हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए आज हम कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं। आज हम करेंगे क्लास 6 की मैथ एक्सरसाइज 3.5 चैप्टर 3 है ये, और क्वेश्चन फर्स्ट करेंगे हम। ठीक है, इसमें देखिए हमें क्या करने के लिए कहा गया है। हमें गुणनखंड वृक्ष बनाने के लिए कहा गया है। हमें इस क्वेश्चन में गुणनखंड वृक्ष बनाने के लिए कहा गया है। इसमें कुछ अज्ञात संख्याएं हैं जिनको हमें लिखना है। ठीक है, कुछ तो हमें दे रखा है और कुछ हमें लिखना है। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ एग्जाम्पल समझेंगे कि फैक्टर ट्री बनाते कैसे हैं, मतलब जो गुणनखंड वृक्ष होता है वो कैसे बनाते हैं। तो आप जो आपकी बुक है एनसीईआरटी की, इसमें आप पेज नंबर 65 पे देखिए। पेज नंबर 65 पे ये हमें एग्जाम्पल दिया गया है गुणनखंड वृक्ष का, फैक्टर ट्री का। ठीक है, अब इसमें देखिए हमें 90 दिया गया है। 90 अब हमें 90 के दो गुणनखंड बनाने हैं। ठीक है, तो हम 90 के दो गुणनखंड बना सकते हैं, 10 और 9। 10 निम 90। अगर आप इसको आपस में गुणा करते हो तो 10 निम 90 हो गया। और अगर आप 10 से 90 को भाग देते हो तो ये 90 भी विभाजित हो जाएगा। 10 से 90 विभाजित हो जाएगा। ठीक है, और 9 से भी विभाजित हो जाएगा। 9 धाम 90। ठीक है, तो 90 के दो गुणनखंड हो गए, 10 और 9। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इसी वृक्ष को थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए, ठीक है, थोड़ा और हम आगे बढ़ाते हैं, तो अब देखिए इस 10 के हम दो फैक्टर कर सकते हैं, दो गुणनखंड हम 10 के भी कर सकते हैं। 2 पंजे 10। अगर आप आपस में इनको गुणा करते हो तो 2 पंजे 10 आ गया। इसका मतलब कि ये गुणनखंड इसका सही है। और 2 से अगर आप 10 को भाग देते हो तो ये भाग बिल्कुल चला जाएगा, नीचे शेष बचेगा। ठीक है, 2 पंजे 10। 2 से 10 विभाजित हो जा रहा है और 5 से भी 10 विभाजित हो जाएगा। 5 दूनी 10। तो ये 10 के गुणनखंड सही हैं। ठीक है, अब देखिए इसी तरह 90 के और भी हम संख्या लेके बना सकते हैं। देखिए कैसे बना सकते हैं। 90 15 छीक। 90 के हमने 15 छीक 90। अगर 90 का आप 15 और 6 लेते हो तो 15 से भी भाग चला जाएगा और 6 से भी 90 भाग चला जाएगा। आप भाग करके देख सकते हो। 6 से अगर आप 90 को भाग करते हो तो 6 एक कम 6 और यहाँ पे बचेगा 3 और यहाँ पे 0, तो 6 पंजे 30। ये आ गया हमारा 15। तो 15 छीक 90। 6 15 में 6 को 15 बार आप गुणा करोगे तब 90 आ जाएगा। तो ये 6 से भी चला जा रहा है, 6 से भी विभाजित हो जा रहा है। तो ठीक है, 15 6 हो गया। अब हमने 15 के फिर यहाँ दो फैक्टर कर दिए, गुणनखंड बना दिया हमने 15 के दो। फिर 3 पंजे 15। ठीक है, 3 पंजे 15। अब यहाँ अभाज्य संख्या आ गई है दोनों, तो हम स्टॉप हो गए, इसके आगे हम नहीं करेंगे। ठीक है, जब अभाज्य संख्या आ जाती है तो इसके फैक्टर नहीं बनते हैं। इसी तरह हमने 6 के भी दो गुणनखंड बना दिए। 2 तिये 6 और 3 दूनी 6। ठीक है, 2 तिये 6 और 3 दूनी 6। एक तो आप इस तरीके से कर सकते हो और आप एक इस तरीके से भी कर सकते हो गुणनखंड को। देखिए सपोज आपको 90 का ही बनाना है, 90 का ही गुणनखंड बनाना है, ये 90 का ही आपको बनाना है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, पहले आप 90, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको 2 से भाग करके देखते हैं। ठीक है, 2 से भाग करो 90 को, तो 2 चौके 8, 2 चौक 8 और यहाँ ऊपर से उतारा हमने 1 0, माइनस गया 1 0। फिर 2 पंजे 10। यह हमारा क्या आ गया, 45 आ गया। 45 दूनी 90 बन रहा है यहाँ। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो 45 दूनी 90। अब ये 2 से भी 90 चला जाएगा और 45 से भी चला जाएगा, विभाजित हो जाएगा 45 से भी। तो 45 के दो फैक्टर हो गए 90। अब यहाँ अभाज्य संख्या आ गई तो हम यहाँ स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको हम आगे और बढ़ाते हैं। 45 को आप आगे और बढ़ा सकते हो। अब 45 को आप भाग करके देखिए 2 से,
तो 2 से ये भाग नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट में जो लास्ट इकाई का अंक है वो 5 है ना, तो ये 2 से भाग नहीं जाएगा। आप फिर इसको 3 से करके देखिए 45 को, तो 3 एकम 3 माइनस किया तो 1 आ गया, ऊपर से उतारा 5, 3 पंजे 15। तो हमारा 45 का फैक्टर क्या बन गया, 3 और ये 15, 3 और 15। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3 और 15, 15 3 45, इनको गुणा करोगे तो ये 15 3 45 आ जाएगा, और 3 से भाग दोगे तो चला जाएगा, 15 से विभाग चला जाएगा, विभाजित हो जाएगा, मतलब कहने का मतलब। ठीक है, अब देखिए यहाँ भाज्य संख्या आ गई तो हम यहाँ स्टॉप हो गए। जब आप भाग विधि से करोगे ना, भाग से, तो आप एक साइड ना आपकी अभाज्य संख्या आती जाएगी। ठीक है, और जहाँ भाज्य संख्या आ जाएगी वहीं हम स्टॉप हो जाएंगे। अब आप यहाँ पर आप 15 के भी आप फैक्टर कर सकते हो, 2 फैक्टर 15 के भी कर सकते हो। ठीक है, 5 दिए 15 या 3 पंजे 15, कुछ भी लिख दो आप, 3 पंजे 15। ठीक है, आपस में गुणा करोगे तो 15 आ जाएगा, 3 से भाग दोगे तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, और 5 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि 3 से विभाजित है 15 और 5 से विभाजित है 15। अभी अभाज्य संख्या आ गई तो हम यहाँ पे स्टॉप हो गए। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी, इस भाग विधि से भी अगर आप गुणनखंड वृक्ष बनाते हो तो ये सही होगा। ठीक है, इस तरीके से भी आप बना सकते हो। अगर आपको मतलब जो बुक में दिया हो उससे अगर टफ लगता है वो तरीका, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ये भी तरीका सही है। इसमें क्या होता है, एक साइड आपका अभाज्य संख्या आती जाएगी तो हम वहाँ उस ट्री को वहीं हम स्टॉप कर देते हैं, आगे वाला नेक्स्ट बढ़ाते हैं। ठीक है, एक तरफ भाग वाली विधि से एक तरफ अभाज्य संख्या आएगी और एक तरफ भाज्य संख्या आएगी। ठीक है, तो अब हम करते हैं बुक में जो एक्सरसाइज दी गई है आपकी, ये वाली। बुक में दिया गया है ना क्वेश्चन, ये वाला देखिए आप, ये दिया गया है। ठीक है, 60 के 2 फैक्टर हमें दिए गए हैं, 2 गुणनखंड दिए गए हैं, 6 गुणे में 60। ठीक है, अब हमें 6 के 2 बनाने हैं और 10 के 2 बनाने हैं। ठीक है, तो देखिए हम कैसे बनाते हैं इसको। अब 6 धाम कितना होता है 60, और 10 छिके 60, 6 से भी विभाजित जा रहा है 60 और 10 से भी विभाजित हो रहा है। ठीक है, और गुणा करोगे तो 60 आ जाएगा। इसी तरह अब हमें 6 के 2 गुणनखंड बनाने हैं। तो देखिए 2 3 6, अगर 2 और 3 को आपस में आप गुणा करते हो तो 6 आ जाएगा, 2 से भी भाग चला जाएगा 6, और 3 से भी, 3 दूनी 6, ये भी भाग चला जाएगा, मतलब 3 से विभाजित भी है और 2 से विभाजित भी है। तो इसका मतलब 6 का ये दोनों फैक्टर गुणनखंड हैं, तो इसमें हम भरेंगे 3। ठीक है, 2 3 6। अब यहाँ 10 के 2 गुणनखंड हमें बनाने हैं, तो ये 5 से विभाजित हो जाएगा, 5 दूनी 10, और फिर 2 से 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी 10, इनको गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा, और 2 पंजे 10 चला जा रहा है भाग, तो 10 के गुणनखंड हो गए 2, 5 दूनी 10। ठीक है, अब यहाँ पर है, नीचे है 60 का हमें बनाना है। 60 का ऊपर वाला भी था, 60 का नीचे वाला भी था। ठीक है, तो इसको देखिए हम कैसे करते हैं। अब हम 60 के 2 फैक्टर बनाते हैं, 30 दूनी 60, 30 दूनी 60। ठीक है, 30 को हम कितनी बार गुणा करें, कितने टाइम, 1 टाइम 2 टाइम कि 60 आ जाए, तो हम 2 टाइम हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो ये 30 से विभाजित भी हो जाएगा, 2 से विभाजित भी हो जाएगा। अब यहाँ भाज्य संख्या आ गई तो हम यहाँ स्टॉप हो गए। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए 10 है, 10 है यहाँ पे, और अब 10 को हम कितने टाइम्स गुणा करेंगे, 30 आ जाए, तो 10 को हम 3 बार गुणा करेंगे, 3 बार इसकी टेबल पढ़ेंगे, 10 30 आ जाएगा हमारा। ठीक है, और 10 से विभाजित होता है ये 30, और 3 से भी विभाजित हो जाता है ये। ठीक है, तो ये 30 के 2 गुणनखंड हो गए। अब यहाँ ये भाज्य संख्या आ गई तो हम यहाँ स्टॉप हो गए। अब आगे हम 10 को बढ़ाते हैं। ठीक है, 10 के फिर 2 गुणनखंड हम करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 के 2 गुणनखंड, 5 दूनी 10,
5 से भी भाग जाएगा और 2 से भी 10 विभाजित हो जाएगा, मतलब पूरा पूरा भाग जाएगा, नीचे 0 बचेगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 5। अब ये दोनों अभाज्य संख्या आ गई तो हम यहाँ पे रुक जाएंगे, हम इसके आगे नहीं करेंगे। ठीक है, इसके आगे हम नहीं करेंगे, दोनों अभाज्य संख्या आ गई तो हम यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। प्लीज़ स्टूडेंट्स, सॉरी 3.5 का क्लास 6 3.5 का ये क्वेश्चन फर्स्ट है। ठीक है, तो प्लीज़ अगर मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है बच्चों आपको, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए आप, और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी नई वीडियो कोई अपलोड होती है तो आपके पास सबसे पहले इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।